कैंसर दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। कैंसर से ना जाने अब तक कई परिवार टूटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगा इलाज और कोई सटीक दवाओं का ना होना। WHO की रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह या गले के कैंसर के मामले सामने आते हैं। इसके बाद लंग कैंसर है। 2022 में पुरुषों में कैंसर के 6.91 लाख मामले सामने आए। इनमें से 1.5 लाख से ज्यादा मामले मुंह, गले या लंग कैंसर के थे। मगर अब कैंसर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बन गई है। ये कमाल रूस ने किया है। अब ये वैक्सीन कैसे काम करती है, कैंसर के लिए कितनी मददगार है, आइए आपको इस वैक्सीन से जुड़ी अहम बातें बताते हैं। दरअसल रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है और अब रूस की न्यूज एजेंसी टास ने कहा है कि रूस के लोगों को यह वैक्सीन 2025 से मुफ्त लगाई जाएगी। हर साल कैंसर दुनिया में लाखों लोगों को मौत के आगोश में ले लेता है। ऐसे में रूस की इस कैंसर वैक्सीन को इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल के शुरुआत में ही कहा था कि हम वैक्सीन और इसकी दवा बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। खास बात है कि रूस अपने देश के मरीजों को मुफ्त में वैक्सीन भी देगा। कैसे काम करती है रूसी वैक्सीन? कैंसर रोगी के शरीर में कोई भी सेल अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ने लगता है और ट्यूमर का रूप ले लेता है। रूस की ओर से विकसित mRNA वैक्सीन शरीर में मौजूद इस तरह के ट्यूमर को रोकने में मदद करता है। इंसानों के जेनेटिक कोड के हिस्से में RNA होता है जो हमारी सेल्स के लिए विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। वहीं जब हमारे शरीर पर किसी वायरस या बैक्टीरिया का हमला होता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को एक मैसेज भेजती है जिसमें प्रोटीन बनाने का संदेश दिया जाता है। इस मैसेज का उद्देश्य होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए जो भी जरूरी प्रोटीन होता है वो उसे मिल सके। यह जरूरी प्रोटीन मिलने से शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसमें जल्द वैक्सीन बन जाती है और व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिनिसबर्ग ने न्यूज एजेंसी टास को बताया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के उपयोग से पर्सनलाइजेशन कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग अवधि 1 घंटे से भी कम हो सकती है, जो कि फिलहाल एक लंबी प्रक्रिया है। भारत समेत दुनिया में कैंसर के करोड़ों मरीज। दुनिया में होने वाली लाखों मौतों के लिए कैंसर एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2022 में अनुमानित करीब 2 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए थे और करीब 97 लाख लोगों को इस बीमारी से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस साल सबसे आम कैंसर फेफड़े का कैंसर था। वहीं भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख मामले सामने आए थे। इनमें से 7.22 लाख महिलाओं और 6.91 लाख पुरुषों में कैंसर की पहचान की गई थी। वहीं इस कड़ी में 9.16 लाख मरीजों की कैंसर से मौत हो गई थी। रूस में लोग भी बड़ी संख्या में कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। 2022 में रूस में कैंसर के 6,35,000 मामले दर्ज किए गए थे। भारत में भी कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साल दर साल कैंसर के मरीज और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। 2025 तक भारत में कैंसर मरीजों की संख्या 15 लाख के पार होने की आशंका है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2019 से 2023 के बीच 5 साल में कैंसर के 71 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसी तरह इन 5 सालों में कैंसर से करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई है। 5 साल में सबसे ज्यादा 8.28 लाख मौतें 2023 में हुई। बहरहाल अगर इस रूसी वैक्सीन का सफल परीक्षण हो जाता है तो ये भारत समेत पूरी दुनिया के लिए नई रोशनी लाएगा। भारत रूस के संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। जब रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाई थी तो उस समय संकट काल में भारत की मदद करने वाला रूस ही था। ऐसे में उम्मीद है कि वैक्सीन का सफल परीक्षण होते ही ये दवा भारत भी आएगी। हो सकता है कि कैंसर से जंग हार चुके मरीजों के लिए जिंदगी की नई किरण बन जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।